फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी बार हमको इंटरकोर्स करना चाहिए, कितनी बार हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए अगर हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डेली रिलेशन में आना जरूरी है? क्या दिन में 2 बार हम रिलेशन में सुबह और शाम रिलेशन बनाए तो जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, या फिर हमें दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़ के रिलेशनशिप बनाना चाहिए, या हफ्ते में हमें कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए कि प्रेगनेंसी जल्दी ठहर जाए? जिस टाइम कोई कपल स्ट्रगल कर रहा होता है प्रेगनेंसी के लिए, तो उस टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की सलाहें बहुत ज्यादा मिलती हैं और क्वेश्चंस भी बहुत अराइज होते हैं। जब प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाती है उस कपल की लाइफ में कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता, बट अगर कोई कपल स्ट्रगल कर रहा होता है तो डेफिनेटली उनको लगता है कि कोई भी एक सही टिप मिल जाए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए। तो आज की वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक महिला के शरीर के अंडे की और एक जो है पुरुष के शरीर के स्पर्म की। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो हमें पता है कि उससे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ओव्यूलेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो एक महिला के शरीर में एक पर्टिकुलर समय पर ही होता है। जो एक महिला की पूरी साइकिल होती है, पीरियड साइकिल, उसके बीच में एक दिन ओव्यूलेशन होता है। किस दिन ओव्यूलेशन होगा, उसको कैसे पहचानेंगे, अलग अलग सिम्टम्स क्या हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। अगर कोई महिला जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं पर ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी आप अपने ओव्यूलेशन की रेस निकलवा सकते हैं एक मिनिमल सी फीस पे करके। सो ओव्यूलेशन का टाइम अगर पता चल जाए तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ओव्यूलेशन का तो हमें टाइम पता चल गया कि किस दिन ओव्यूलेशन होगा, पर वो जो फर्टाइल विंडो है पूरा, उस 5-6 दिन या उस 7-8 दिन क्या हमें रोज रिलेशनशिप बनाना चाहिए, या हमें ऑल्टरनेट डे बनाना चाहिए, या हमें सुबह शाम बनाना चाहिए? तो देखिए, इसका कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि जो एक मेल की बॉडी है उसमें हमेशा उतने स्पर्म्स होते हैं कि प्रेगनेंसी को कंसीव करा सकें। लेकिन बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं जिसमें पाया गया है कि जो लोग बहुत ऑफनली सेक्स करते हैं, मतलब बहुत दिन में 2 बार मान लीजिए करते हैं या डेली बेसिस पे करते हैं, तो उन पुरुषों के शरीर में जो स्पर्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो घट जाता है। डेली बॉडी इतना नहीं उनका क्वालिटी दे पाती, इतनी अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स नहीं होते या इतनी ज्यादा अमाउंट के स्पर्म्स नहीं होते कि प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कपल बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसको लगता है हम तो डेली ट्राई करते हैं बट प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आप इसके लिए ट्राई करते हुए सफल नहीं हो पा रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आप जिस भी तरह से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डेली ट्राई करते हैं तो आप डेली नहीं कर ऑल्टरनेट डे ट्राई कीजिए, 48 आवर्स का डिफरेंस रखिए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए। क्योंकि एक और बात समझने की जरूरत है कि जो महिला के शरीर में जो पुरुष के स्पर्म्स हैं वो 3 दिन तक आराम से रह सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में ये भी देखा गया है कि 5 दिन तक भी रह सकते हैं, बट मिनिमम 3 डेज तक तो इजीली स्पर्म्स बॉडी में सरवाइव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने आज ट्राई किया, आपने कल नहीं करना है और फिर आपको परसों ट्राई करना है। इससे अगर इन बिटवीन कहीं ओव्यूलेशन होता भी है तो ऑलरेडी महिला के शरीर में स्पर्म्स अवेलेबल हैं जो उस एग को फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी को पॉजिटिव ले आएंगे। बट कई बार जब आप डेली ट्राई करते हैं तो स्पर्म्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि वो एग को सरवाइव कर सके या एग को फर्टिलाइज कर सके, एग तक पहुंचने के लिए सरवाइव कर सके, या उनकी मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि उनको मूव करके पूरा फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी जान ही नहीं होती कि वो वहां तक पहुंच सके। तो बहुत सारी अलग अलग स्टडीज हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आप किसी भी तरह से ट्राई कर रहे हैं तो आप अपना तरीका चेंज करके देखिए। अगर आप
डेली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो आप डेली ना करके जिस टाइम आपका फर्टाइल विंडो का पीरियड चल रहा होता है, जब आपका ओव्यूलेशन टाइम है, उस समय पर आप ट्राई कीजिए और ऑल्टरनेट डे कीजिए। 48 आवर्स के बाद आप दोबारा ट्राई कीजिए। थंब रूल ये भी है कि हफ्ते में आप 3 बार जरूर ट्राई कीजिए, 3 बार से कम नहीं करना है। हफ्ते में 3 बार जरूर ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए और आपको 48 आवर्स के बाद रिपीट करना है। कुछ लोग दिन में सुबह और शाम भी एडवाइस कर देते हैं उनको कि आप सुबह कीजिए शाम को कीजिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए। और इसमें कई बार माना जाता है कि मॉर्निंग आवर्स बेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं उसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। पर आप मॉर्निंग में भी ट्राई कर सकते हैं, आप रात के समय भी कर सकते हैं। पर इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही था कि आपको कब ट्राई करना है, कितनी बार ट्राई करना है। तो वीक में 3 बार जरूर ट्राई करना है और आप ट्राई कीजिए कि एक एक दिन छोड़ के ट्राई कीजिए। अगर आप बहुत टाइम से एक एक दिन छोड़ के ट्राई कर रहे हैं तब आप डेली वाला प्रोसीजर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज दोनों पर ही हुई हैं, दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं। उस स्टडीज में ये बात हुई है कि क्योंकि डेली ट्राई किया जा रहा है, इट मीन्स डेली सप्लाई हो रही है स्पर्म की, तो इतने ज्यादा स्पर्म्स महिला के शरीर में अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि जैसे ही एग रिलीज होगा वैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा। और जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि क्योंकि डेली सप्लाई हो रही है स्पर्म्स की, तो स्पर्म्स में उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उतने अच्छी तरह से एग को फर्टिलाइज कर सकें और प्रेगनेंसी को रोक सकती। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप दोनों में से जो भी तरीका बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, आप उससे दूसरा करके देखिए। सकता है कि आपको उससे जरूर फायदा मिलेगा अगर आपकी तकलीफ इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है तो। आई होप इस वीडियो में जो आप लोगों की क्वेरी थी, आपका डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिएगा कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मैं डेली लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, बट कई बार कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। बट मैं जरूर ट्राई करूंगी कि आपके कमेंट का भी रिप्लाई आपको मिले। अगर ऐसा कोई कमेंट है या ऐसी कोई आपकी क्वेरी है कि आपको इमीडिएट रिप्लाई चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद टीम आपको गाइड करेगी कि आगे का क्या प्रोसीजर है। बट वो एक पेड सर्विस है, वहां पे आपको फीस लगती है और आपको वो पेमेंट करना होता है। थैंक यू सो मच।